everyone, welcome to my channel guys, and yes, I'm extremely excited to listen to yet another song by Kalam Inc. So this is a fairly recent song, कुछ ही हफ्ते हुए हैं इसको आके. This song is called Kali Raat, and this is is Cold World is album name, or is it an EP? I think, and let me just see, I think the producer is Grey Bass. It's not written here though, but there's just a little description given, and it's again a dark hip hop song. So the description says that your pain is the breaking of the shell that encloses your own understanding, even as the stone of the fruit must break, that its heart may stand in the sun. So you must know pain. Extremely excited to listen to the song because Kalam Inc kind of brings in a different kind of genre into the Desi hip hop scene, which is extremely dark, and it kind of taps into your that side of emotion that you probably do not want to deal with, which is very interesting, important and intriguing for me. तो सुनते हैं, ये गाने का नाम है काली रात, एंड ये गाना पेन के टॉपिक को डील करता है. What type of pain is it? Like pain due to heartbreak, pain due to betrayal, it could be any kind of pain. So let's see what it exactly talks about. I think it's just an audio. Yeah, it's only a visualizer. तू खुद से क्यों घबराए, तेरा हाल तेरा कर्मा है. मैं वक्त से हिसाब ना लूं, मेरा तक बहुत दूर मुझे भगना है. कमरे में चिकोना मुझे सुन पाए, मेरे हिस्से के सुख मुझे दे जाए, मेरे हिस्से के दुख तो कोई ले जाए, मेरे हिस्से के सुख तो. बचपन से ही काफी ज्यादा ढीठ था मैं, काफी करी गलतियां और उनसे ही सीख क्या मैं. वक्त देता मार जिसके नील मेरे जिस्म पे दोस्त कैसे बनाता जब बदबू आती बदन से. वो सूरज की धूप निखारे बदन गिरे पसीना, मैं कैसे रोकूं जाने से जब उस पे मेरा हक नाम. महफिलों में जाते हैं तो जाम भी मदहोश हैं हम, माप की तलाश में पर आप किसकी खोज में. मोहतरमा थोड़ा होश तो संभाल, तेरे आंसू कितने पहुंचे मेरा भीग क्या रुमाल. जाना सारी तेरी गलतियां और फिर भी है गुमान, तेरे कहने से ही जिंदा हूं तो लेना मेरा नाम. हाँ मेरा विजन आंखों से नजर नहीं आएगा, इतना तोड़ खुद को कि तो टूट नहीं पाएगा. आंखों में होगी नमी जब मैं मंजिल अपनी पाएगा, जब पैसा नहीं कमाता तो तू मरता फिर गाएगा. ढले शाम या वक्त मुझे खाए जाए, खुशियां दफन करूं साथ पीते भाई चाहे. 150 में बाइक चले आंसू मेरे पूछता है, खुदा मेरा टोकता है, बुरे काम करने से रोकता है मुझे वो. जॉइन चले चारों भाई हो गए डोप, रिश्तों में बची नहीं मेरी होप, सबकी है जाग मेरी रही सो. 2.5 साल से ना शक्ल देखी बाप की, जब घर आया पता ही नहीं था लोटे में राख थी वो बाप की, जिसने चलना सिखाया था पर नशा इतना ज्यादा कि मैं चल ही नहीं पाया. माँ जिम्मेदारियों से भागता रहा मैं, जो रिश्तों के धागे थे वो काटता रहा मैं, जो खुदा देता दर्द उसे बांटता नहीं मैं, फिर जो खुशियाँ मिली मुझे वो क्यों बांट रहा था मैं. हाँ जेबों में जॉइंट और बस माचिस, जहर तो को माइक पे अब खून मेरा टॉक्सिक. सही बोला काम मुझे पता ही नहीं चला कि अब कितने बड़े हो गए मेरे भांजा और भांजी. बस गांजा और पार्टी से लूप बना लाइफ का, खाने में नहीं स्वाद जब तक मका ना हो जाएगा. जब तुमसे पूछेंगे वो लड़का शायर कौन था तो आंखें रखना नम, कह देना कि मेरा भाई था. माउट फैंस So haunting, man. Alright. I completely understand. जब मैं कलम इंक की डिस्कोग्राफी को सुनना स्टार्ट किया था, ये मेरा चौथा गाना है of his that I'm listening to. And somebody wrote in the comment, I don't remember exactly क्या लिखा था, but मैं just बता रही हूँ कि कलम इंक एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनका एक बहुत ही काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग फैन बेस है. एंड ये 4 गाने सुनने के बाद आई अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू आर नॉट गोना फाइंड अ लार्जर ऑडियंस. एंड व्हेन आई से लार्जर ऑडियंस, मतलब ये टाइप के गाने जिसमें इतने हार्ड हिटिंग लिरिक्स है, दीज आर वेरी
क्यों ना सम ऑफ द लिरिक्स आर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल टू लिसन टू. कुछ कुछ लाइंस जो होती है वो एकदम हिट करती है, एंड देन इफ यू कैन नॉट रिलेट से टू द लिरिक्स, जो ये इमोशन से गो थ्रू कर रहा है उनको एकदम ही रिलेटेबिलिटी समझ आ जाएगा. बट somebody who is not in that headspace, who is very comfortable, who's happy and all of that, you know, it might be a little uncomfortable to listen to, और सुन के थोड़ा शॉकिंग लगेगा, एंड फिर लगेगा कि नहीं यार मैं ऐसे गाने नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है सुनने में. सो यू नीड अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ, you will develop a very unique kind of listener base is what I'm trying to say. So I completely understand कि वो बोलते हैं ना कि एकदम अलग ही लेवल का एक फैन फॉलोइंग है जो बहुत ही यूनिक है, एंड you know the cult status that you are given for that kind of, you know, for your uniqueness and for a different kind of genre, और थोड़ा अगर आप कुछ हटके करते हो तो. So I completely agree basis 4 songs that I've listened to, because sometimes you would love the song, you would love the vibe, but lyrics wise you really cannot relate. And Kalam Ink मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे आर्टिस्ट है जो एक बहुत ही नीश कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं विद इन द रेल्म ऑफ देसी हिप हॉप. काफी सैड लिरिक्स थे. एक लाइन जो वो मैंने कहीं पे तो सुना है, आई डोंट नो, मैं पैसा नहीं, अगर तुमने पैसा नहीं कमाया तो मर्द किस बात का. आई थिंक दिस इज अ शाउट आउट टू सम अदर आर्टिस्ट. दैट कहाँ सुना है मैंने गाना, मैं टोटली ब्लैंक आउट हो रही हूँ. Is it Anjum's line? I don't remember. Sorry guys, don't quote me on it. I could be wrong. But ये line किसी एक और गाने में है जो अब मुझे exactly याद नहीं आ रहा. It could be. I'm 60% sure it's Anjum. तला अंजुम के गाने से है, but 60% sure, not 100%. Yes. Anyway, so like I said, this song once again, lyric wise I would say really not everybody's cup of tea, because they're very dark lyrics, extremely painful. But लाइक आई सेड, कलम इंक एक ऐसे जॉनरा में डील करते हैं जो काफ़ियों के लिए अनकंफर्टेबल हो, बट इट्स नेसेसरी ऑल्सो बिकॉज यू नीड टू नो ऑल साइड्स ऑफ the picture. And sometimes, and there are many people who would definitely be going through a lot of pain, and who do not really have an outlet to kind of share their pain with people, so they will seek comfort in such songs is what I feel. And cadence wise, once again I would say it's very different. इनका जो cadence इस गाने में था काफ़ी अलग था, काफ़ी subdued, काफ़ी raw. I would say काफ़ी raw था. That's how I would want to put it. And my verdict definitely is like it's a good song, but not everybody's cup of tea. Definitely not everybody's cup of tea. So you let me know your thoughts in the comments below. And yeah, that was the reaction to Kali Raat. And I'm going to sign off from this video now, and I will see you soon on my next one. Bye.